नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन के बारे में, जो कि फ्लटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इंस्टॉल करने से हमारी कोडिंग की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ब्रैकेट लगना है, कोड का अलाइनमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे हमारी स्किल पे काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर दोनों पर काम आएगी। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट ओपन है, मैं न्यू विंडो स्टार्ट करता हूँ। मेरे लैपटॉप में ये चीज़ इंस्टॉल है, सारे के सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल है, बट मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से हैं। तो आपको जाना है व्यू पे। व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक टैब रहेगा, एक्सटेंशन का टैब। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पैनल में आप यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम डालेंगे तो सबसे पहले जो ज़रूरी एक्सटेंशन है वो है फ्लटर, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग फ्लटर के लिए करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे फ्लटर। फ्लटर लिखेंगे तो आपको सबसे पहला जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, फ्लटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे फ्लटर सपोर्ट एंड डिबगर फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये एक्चुअली डिबग करने के काम आता है। एक्चुअली पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही सेटअप कर देता है हमारे लिए फ्लटर का। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। आपको केवल इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। जो कि रूट, मैं बोलता हूँ कि फ्लटर के लिए अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर फ्लटर करना है तो ये रूट एक्सटेंशन है, इसके विदाउट आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। एक बार इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा डार्ट। जैसा कि आपको पता है फ्लटर जो फ्लटर में जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वो होता है डार्ट। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। तो डार्ट को आप इंस्टॉल करेंगे, ये हमको मिल जाएगा, डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट एंड डिबगर फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये डार्ट कोड ने डेवलप किया हुआ है डार्ट को, और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा जो एक्सटेंशन मिलता है वो आपको मिलता है टैब आउट। टैब आउट ये भी बहुत ज़रूरी एक्सटेंशन है। ये आप देखोगे तो अल्बर्ट रोमकस ने डेवलप किया है इसको। टैब आउट में फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप जब भी कुछ भी कर रहे हो, कोट लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अब ब्रैकेट लगा रहे हो तो आप टैब दबाते हो तो आप डायरेक्ट बाहर आ जाते हो उससे। तो ये उसके लिए यूज होता है। आपको ज़्यादा उसमें मतलब अगर चाहिए तो कर लो, मुझे अच्छा लगता है ये, इसलिए मैंने कर रखा है। बाकी अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये सही है, करना चाहिए इसको। टैब आउट के बाद आता है हमारा नंबर 4 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन थीम की खूबी ये है कि अगर आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर मैं अब आपके पास अगर डिफ़ॉल्ट है तो आप देखेंगे कि उसका एक ही कलर, सिंपल कलर रहता है, और क्या नाम है, आप मतलब थोड़ा हायरार्की ना समझने में प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप मटेरियल आइकन थीम इंस्टॉल कर लेते हैं तो कलरफुल हायरार्की बन जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। मैं अगर कोई एक अपना पुराना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, कोई भी दिखाने के लिए आपको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कलरफुल हो रहा है ना, ये मटेरियल आइकन थीम की वजह से होता है। ये जो कलरफुल आ रहा है तो ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में कर देता है। हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू विंडो में थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना 6 नंबर का एक्सटेंशन क्या है हमारा। 6 नंबर पे एक आता है ऑसम फ्लटर स्निपेट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑसम फ्लटर स्निपेट।
अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये वाला है नवीस निवास निवास रामदयाल रामदयाल जो भी है, इन्होंने बनाया हुआ है ये अगर आप देखोगे तो ऑसम फ्लटर स्निपेट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लटर क्लासेस एंड मेथड इन increase your speed of development, eliminating most of the boilerplate code associated with creating a widget stream builder। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको लिखना है, अभी आप आगे देखेंगे कि हमको स्टेटफुल क्लासेस बनानी है, स्टेटलेस क्लासेस बनानी है, तो आपको एक्सटेंड करना है। किसी आपकी क्लास है, फॉर एग्जांपल आपकी माई होम क्लास है जिसको आपको स्टेटफुल बनानी है, तो आप लिखोगे माई होम एक्सटेंड्स स्टेटफुल। बट यहाँ पे आपको स्टेटफुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे STS लिखोगे और कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो वो अपने आप ही हिंट दे देगा कि ये चीज़ें हैं इस नाम से, स्टेटलेस स्टेटफुल, आपको क्या करना है। तो ये स्निपेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ही सही लगता है। तो एक ही ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा है, ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। एक्चुअली ये अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा ना ट्रिकी है। ब्रैकेट पेयर कलराइज़र ये है, ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। इसको बनाया है कॉनराड एस करके। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट है उसका कलर सेम होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये ओपनिंग ब्रैकेट है येलो कलर में है, तो इसका क्लोजिंग भी येलो कलर में है। यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग ब्रैकेट ये पर्पल में है, तो इसका क्लोजिंग भी पर्पल में है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में हमको फ़ायदा करता है, इसलिए मुझे ये प्लगइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल किया था, फिर मैंने किसी रीज़न से निकाल दिया। आपको करना है कर लीजिए, देखिए अगर आपको सही लगता है ठीक है, नहीं सही लगता है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट में या फिर अगर आप कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हो और आपको छोड़ना चाहते हो कि चलो कल करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है टू डू ट्री और ये है डेवलप किया हुआ है ग्रंट फॉगली इन्होंने। इसमें क्या अच्छा है कि आप ना टू डू कहीं भी डालते हो, कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में डालते हो कि हाँ ये चीज़ हमको बाद में करनी है, तो आप वहाँ पे टू डू डाल सकते हो कमेंट में। और ये ना आपको अगले दिन जब आप आओगे और जब आप बैठोगे तो टू डू को हाईलाइट करेगा कि ये चीज़ आपको करना है, आप इसको फिनिश कर लीजिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने दिखाया होगा, दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट वही है कि टू डू अगर आप डाल देते हो कोड में, कहीं पर भी टू डू डालते हो और बोलते हो कि जैसे कि ये मुझे बाद में करना है, तो आप उसको कर सकते हो और ये हिंट करेगा आपको कि ये चीज़ आपने सेट किया हुआ है कि ये मैं आगे करूँगा, आज आप इसको कर दीजिए। अगर आपको नहीं करना है आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट ये इसके लिए काम आता है। सॉरी, ये है मटेरियल थीम ही है, मटेरियल थीम, इसको डेवलप किया है मटेरियल थीम को। हमको जो चाहिए, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हमको चाहिए इन भाई साहब का इक्विनोसोसियो, यार ऐसा ऐसा डिफ़िकल्ट नाम होते हैं। तो ये है मटेरियल थीम, इसमें भी वही कलरफुल, सारी चीज़ें कलरफुल कर देगा आपके लिए, इजी कर देगा हर चीज़, थोड़ा समझने में इजी कर देगा। मैंने नहीं इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मेरा काम मटेरियल आइकन थीम से चल जाता है, बट बहुत लोगों को जिसको चाहिए होगा वो कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही सही चीज़ है। तो मटेरियल थीम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मटेरियल थीम के बाद आता है एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। हम लोग जब आगे काम करेंगे, हम लोग ऐप बनाएंगे, तो जब कॉम्प्लेक्स ऐप स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे हमको मॉडल क्लासेस लगते हैं। जो भी लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फेमिलियर होंगे उनको पता होगा कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर होती हैं। तो मॉडल क्लासेस जो होती हैं उनको जनरेट करना पड़ता है। तो आप या तो खुद से जनरेट करेंगे मॉडल क्लासेस बैठ के, कि उसके सारे वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसके गेटर और सेटर मेथड बनाएंगे, सब करना पड़ेगा आपको। या फिर इसमें एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डार्ट डेटा क्लास।
इस पे आप जाएंगे डार्ट डेटा क्लास पे, और यहाँ पे ये डार्ट कोड का है, सॉरी ये नहीं है, ये है डार्ट डेटा क्लास जनरेटर। इसको बनाया है बेंडिक्स मा भाई साहब ने बनाया है। तो डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, इसको आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप जब बना रहे होंगे डेटा क्लास, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने हिंट में दिखाया हुआ है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, डेटा क्लास एक बनाया, उसमें वेरिएबल्स बना दिए, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी दबा रहे हैं या फिर राइट क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे जनरेट डेटा क्लास का ऑप्शन आ जाता है। आप जैसे उस पर क्लिक कर देंगे, ये बहुत सारी जितनी भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं डेटा क्लास में, सारी की सारी ये जनरेट करके आपको दे देगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल, मुझे सबसे यूजफुल लगता है डार्ट डेटा क्लास जनरेटर। तो इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। एक एक और बचता है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, मेरे पास है, गेटेक्स से रिलेटेड है, ये है गेटेक्स स्निपेट। अब पहले गेटेक्स क्या होता है ये काफ़ी बाद में कवर करेंगे हम लोग। गेटेक्स भी एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसको लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, प्लगइन बोल सकते हो, एपीआई बोल सकते हो, एक्चुअली एपीआई ही बोलना बेटर रहेगा। तो गेटेक्स कहाँ पे है इधर, क्या नाम है इनका भाई साहब का, काउमुराकामी। ये गेटेक्स स्निपेट के लिए यूज होता है। तो गेटेक्स एपीआई में क्या होता है कि हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन का। जैसे कि अगर आप आगे देखोगे कि सेट स्टेट है, गेटेक्स है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो तभी मैं समझाऊंगा, अभी बताना बेकार है वैसे। तो गेटेक्स स्निपेट हमको चाहिए, ये आगे यूज़फुल है, अगर आपको करना है तो अभी ये काओ मुराकामी भाई साहब वाला गेटेक्स स्निपेट आप इंस्टॉल कर लें, और नहीं तो फिर जब ज़रूरत लगेगी उस टाइम पर भी मैं बता दूंगा, तब भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली 10 नहीं 11 एक्सटेंशन हो गए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। और अगर कुछ भी और आगे मिलेगा मुझे, तो मैं और भी बताता चला जाऊंगा आपको कि क्या क्या ज़रूरत है हमको, और जैसे जैसे ज़रूरत लगेगा कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़, तो वो भी मैं रिकॉल करता जाऊंगा कि आपने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो इसको उसी टाइम पर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। बट ये मैंने सोचा एक अलग वीडियो में डालता हूँ, ताकि हम लोग अब रेडी टू कोड एकदम प्रिपेयर होकर बैठ जाएं कि कुछ अब करना नहीं, बस कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। एक एक्सटेंशन और रह जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम मिस कर दिए थे। तो यहाँ पर उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ये है पब स्पेक असिस्ट। ये पब स्पेक असिस्ट है जेरियन मेजर का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम रहता है भाई इन लोगों का। तो पब स्पेक असिस्ट में क्या है कि जैसे कि आप पब स्पेक यमल में जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, एसेट्स ऐड करने होते हैं, सारी चीज़ें जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो वहाँ यूज होता है। तो उसको करने के लिए क्या होता है कि एक तरीका है कि आप जाओ कॉपी करो, कॉपी करके डिपेंडेंसी में जाके पेस्ट करो, एक ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप पबस्पेक वाईएमएल फाइल में जाएंगे, YAML फाइल में जाएंगे और वहाँ कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, तो वहाँ पे पूछेगा ऐड और अपडेट डिपेंडेंसी। जैसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हिंट में चल रहा है इनके यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ऐड अपडेट डिपेंडेंसी आएगा, फिर आप वहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लो आपको प्रोवाइडर डालना है, तो आप जैसे वहाँ पे ऐड अपडेट डिपेंडेंसी में जाएंगे, फिर ये ऐड अपडेट यहाँ पे आप डालेंगे प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके दे देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पबस्पेक YAML में जाके आपको लिखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है, ये मैं मिस कर गया था, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। एक जो और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है मुझे बहुत सही लगता है, वो है इमेज प्रीव्यू। इमेज प्रीव्यू, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम इमेज एज अ एसेट या एज अ नेटवर्क इमेज या कुछ भी यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हमको प्रीव्यू प्रोवाइड करा देता है। आप लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू, इस इमेज का ये प्रीव्यू है और इस इमेज का ये प्रीव्यू है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप वहीं पे प्रीव्यू देख लें तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जो आप एसेट यूज कर रहे हैं वो सही से यूज हो गया या सही से रेंडर हो गया, वहाँ पे एरर नहीं है, कुछ पाथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पाथ का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ प्रीव्यू दिखेगा ही नहीं। तो आई थिंक ये भी प्रीव्यू भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मुझे लग रहा है कि टोटल एक्सटेंशन हमारे कुछ 12 या 13 हो चुके होंगे, तो नंबरिंग कर देंगे बाद में। बट अभी के लिए इतना ही है। अब आगे अगर कुछ और हमको लगेगा कि ये ज़रूरी एक्सटेंशन है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब रियल कोडिंग स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।